आज का जो ये वीडियो हम बना रहे हैं वो महिलाओं की एक ऐसी समस्या पर बनाने जा रहे हैं जिससे पीड़ित महिलाएं बड़ी संख्या में हमारे पास पहुंच रही हैं इसके रिवर्सल के लिए। इनमें कम उम्र की लड़कियां भी शामिल हैं, अनमैरिड गर्ल्स भी शामिल हैं और बड़ी उम्र की महिलाएं भी शामिल हैं। और इस समस्या का नाम है पीसीओडी या पीसीओएस। ऐसा लगने लगा है कि हर 10 में से 5 महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि इसे किस तरह से नेचुरली रिवर्स किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल का चैनल गोल्डन हेल्थ। पीसीओएस, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, उससे पीड़ित महिलाएं बड़ी संख्या में आजकल आ रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है बदलती हुई जीवन शैली और स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल। आजकल बहुत सारी महिलाएं कामकाजी होती हैं जो लंबे समय तक बैठकर काम करती हैं। इससे कमर का घेरा बढ़ने लगता है, बीएमआई हमारा बढ़ने लगता है और हमारा हार्मोनल बैलेंस जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। पीसीओडी का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है। पीसीओडी होने का कारण यह होता है कि महिलाओं के शरीर में जो पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, उसका लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके मुख्य लक्षण होते हैं चेहरे पर या चेस्ट के पिछले भाग में बालों का उगना, वज़न का अचानक बढ़ने लगना। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वह ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि यह सीडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण ही होता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्शन का कहना है कि इनमें से जब कोई 2 लक्षण दिखाई पड़ें तभी हमें यह मानना चाहिए कि हमें पीसीओडी की समस्या हो गई है। अब बात करते हैं इसके उपचार की। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि यह एक लाइफस्टाइल की डिजीज़ है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो हमारे पास आती हैं वे यह मानने को तैयार ही नहीं होती कि पीसीओडी जैसी डिजीज़ जो है वो लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकती है। लेकिन आप यकीन मानिए कि आप प्रोसेस्ड फूड जितना खाएंगे, रिफाइंड फूड जितना खाएंगे, बाहर का खाना जितना खाएंगे, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सीडेंट्री लाइफस्टाइल आपकी रहेगी, तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, ब्लड में इम्प्योरिटीज़ आएंगी और इसी कारण आपको थायराइड या पीसीओडी ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। आप देखिए कि जब ब्लड की ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ओवरीज पर जमती हैं तो पीसीओडी हो जाता है। जब यह पेट पर जमती हैं तो मोटापा या ओबीज हो जाते हैं हम। और जब इनका जमाव जो है हमारी गर्दन के आसपास होने लगता है तो थायराइड जैसी समस्या भी हमें आ सकती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस ब्लड में इम्प्योरिटीज़ की वजह से ही बढ़ता है। जब ब्लड की ये इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वह ओवरीज पर जमती हैं तो ओवरीज में सिस्ट बनने लगते हैं, और जब ये स्किन पर जमने लगती हैं तो इन्हीं इम्प्योरिटीज़ से एक्ने यानी मुहासे बढ़ने लगते हैं। जो एलोपैथी में इसकी चिकित्सा है उसमें जो जनरली दवाई दी जाती है वह कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक दवाएं दी जाती हैं जिससे हार्मोनल बैलेंस आपका ठीक हो सके, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत घातक होते हैं। तो अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं तो फिर उन महिलाओं को क्या करना चाहिए जिन्हें पीसीओडी हो गया है? उन्हें इस डिज़ीज़ के रिवर्सल के लिए कुछ आसान तरीके हम बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये तरीके हैं तो बहुत आसान, लेकिन इसे आपको लंबे समय तक रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका पीसीओडी ठीक होगा और हार्मोनल बैलेंस जो है वो बॉडी में बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है जो आपको ध्यान में रखना है वह ये है कि बॉडी को हीलिंग का टाइम देने के लिए हमें सप्ताह में 2 दिन 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब रात का खाना हमने जब ख़त्म किया उसके बाद से लेकर 16 घंटे हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। हाँ, पानी आप ज़रूर ले सकती हैं। अगर आपको ये थोड़ा भारी लग रहा हो कि सप्ताह में 2 दिन 16 घंटे नहीं करना है तो आप ये कर सकती हैं कि किसी दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ रॉ सलाद और फ्रूट इस पर ही निर्भर करें और इस तरह का उपवास करें, जिससे ये पचने में बहुत आसान होगा
और इससे आपका हार्मोन बैलेंस जो है वो भी ठीक होगा। दूसरी चीज़ ये है कि प्रतिदिन आपको 30 से 45 मिनट का सन बाथ यानी सूर्य स्नान करना चाहिए, यानी सूर्य की धूप उसकी रोशनी लेनी चाहिए हमको। इसके साथ ही हमें अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम धूप में बैठकर ही आधा आधा घंटे करने चाहिए। इसके साथ ही 30 से 40 मिनट की वॉकिंग, जिसमें सीढ़ी चढ़ना उतरना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो पीसीओडी के रिवर्सल के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। अगर आप कामकाजी महिला हैं तो हर आधे से पौन घंटे बाद आपको अपनी कंप्यूटर और सीट से उठकर थोड़ा सा चलना फिरना चाहिए, बॉडी का थोड़ा मूवमेंट करना चाहिए, हाथों की थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहिए, पैरों की थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ और बहुत ध्यान में रखिएगा कि अगर आप अंडरगारमेंट्स या ड्रेस टाइट फिटिंग वाली पहनते हैं तो पीसीओडी में इससे बहुत नुकसान होता है, इसे तत्काल पहनना छोड़ दीजिए। पीसीओडी के रिवर्सल के लिए तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है डाइटरी चेंजेस, जिसमें आपको प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड, रेडीमेड फूड जो डिब्बे में बंद बाज़ार से आते हैं, उनका उपयोग तत्काल प्रभाव से कम 9 महीनों के लिए बंद कर देना है। दूध और दूध से बनी चीज़ों का उपयोग हमें कम से कम 9 महीनों के लिए बंद कर देना है। इसी तरह हमें गेहूं की रोटी खाना, अगर हम गेहूं का सेवन करते हैं, गेहूं का दलिया खाते हैं, तो उसका उपयोग भी हमें कम से कम 50% तक घटा देना चाहिए। और अगर आप गेहूं खाने के शौकीन ही हैं तो गेहूं के आटे में लौकी, चुकंदर या गाजर ऐसा कुछ वेजिटेबल मिला लीजिए, जिससे वह रोटी आपके लिए कम नुकसानदायक हो जाए। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें कम से कम 9 महीने के लिए नॉन वेज तत्काल छोड़ देना चाहिए। इससे आपको पीसीओडी के रिवर्सल में बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगी। जब आप डाइट से पीसीओडी को रिवर्स करने का प्रयास कर रहे हों तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि खाने में जो कच्चा भोजन है, यानी कच्चा सलाद और फलों की मात्रा, वह हमें बहुत अधिक बढ़ा देनी चाहिए और पके हुए भोजन का उपयोग थोड़ा कम कर देना चाहिए। आइए अब चौथे पॉइंट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार यह वात के बिगड़ने से हुआ रोग है। तो आयुर्वेद का कहना यह है कि यदि हम अशोक के वृक्ष की छाल से बनी दवा जो होती है अशोकारिष्ट, उसका उपयोग 3 से 6 महीने के लिए करेंगे तो इसमें बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जो शतावरी का चूर्ण होता है, यदि वह चूर्ण भी हम 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ ले लेंगे कम से कम 6 महीने के लिए, तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। आयुर्वेद ने महिलाओं के लिए एक सलाह और दी है, वह है कि नाभि के आसपास और नाभि के नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें हमें तिल के तेल से नियमित मालिश करना चाहिए। इससे भी पीसीओडी में हार्मोनल बैलेंस बनाने में फ़ायदा मिलता है। तो आज जो 4 बातें हमने सीखी उसमें सबसे पहली क्या थी? सबसे पहला है सूर्य स्नान करना, उसके साथ ही योगा करना, अपनी डाइट में परिवर्तन लाना, यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पूरी तरह से बंद करना। इसके अलावा प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड पूरी तरह से बंद करना, नॉन वेज को बंद करना, वीट का उपयोग कम करना और लगातार एक्टिव रहना। मतलब ऐसा नहीं कि हम सेडेंट्री लाइफ में बैठकर एक ही जगह काम कर रहे हैं और अपने हार्मोनल बैलेंस को इंसुलिन बढ़ जाने के कारण, ओबेसिटी बढ़ जाने के कारण और बिगाड़ रहे हैं। अगर आप इन सब का ध्यान रखेंगी तो यकीन मानिए कि 8 से 9 महीने के भीतर आपका पीसीओडी के जितने भी सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। आज का यह वीडियो हमारी महिलाओं को समर्पित था। हम चाहेंगे कि वे हमें लिखकर बताएं कि किन और बीमारियों के लिए वह वीडियो देखना चाहती हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।